हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। सो आज हम अपने वांगशान पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट के लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू ऑल लाइक इट। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, वांग जी को गोली लगती है। हम अपने लास्ट पार्ट के फर्स्ट एंड में देखते कि ये हॉस्पिटल का सीन था और बाहर विंग बेंच में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कि कब अंदर से कोई आएगा और उसे ये बताएगा कि वांग जी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। वो बस आज एक ही प्रेयर कर रहा था कि कुछ भी हो, कुछ भी, बस वो लंजन को होना नहीं चाहता। तभी वहाँ पर शाओशिन आता है और उसे देखकर उसे कहता है, तुम अब तक यहीं पर बैठे हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम कब तक यहीं पर बैठोगे। तो विंग उससे कहता है, काश मैंने थोड़ा पहले बता दिया होता कि मैं लंजन से कितना प्यार करता हूँ। अगर आज मैंने लंजन को खो दिया तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो सिंचन उससे कहता है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, प्यार आंखों से देखी जाती है, बताई नहीं जाती। मुझे पता है वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी। जो तुम चाहोगे वही होगा, अपनी दिल की सुनो, उसे कुछ नहीं होगा। विंग ये सुनने के बाद अपने आंसू पोंछता है और शाओशिन की तरफ देखकर कहता है, नीसंग और सोंगलांग कहाँ पर है। तो सिंचन कहता है, सोंगलांग और नीसंग इंस्पेक्टर जनरल से अब आगे क्या करने है इस बारे में बात करने के लिए गए हैं। तभी सर्जरी रूम से वेंजिंग बाहर आती है। सिंचन और विंग दोनों उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। विंग उसे देखकर कहने लगता है, वेंजिंग लंजन कैसा है, क्या वो अब ठीक है, क्या उसको होश आ गया। लेकिन वेंजिंग उसका कोई जवाब नहीं देती। तो सिंचन उसे कहता है, वेंजिंग विंग ने कुछ पूछा। और विंग उसे कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, बोलो ना। वेंजिंग विंग के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो अपने आंसू भरे आंखों से विंग की तरफ देखकर कहती है, आई एम सॉरी। तो विंग उससे कहता है, क्या मतलब है कि तुम सॉरी बोल रही हो, तुम मुझे साफ साफ बताती क्यों नहीं कि लंजन ठीक है। तो वेंजिंग उससे कहती है, नहीं, मेरा सॉरी का मतलब है कि हम उसे नहीं बचा पाए। विंग अपनी आंखें नीचे झुका लेता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी जिंदगी एकदम से बदल गई। उसने सोचा था कि वो कम से कम एक बार तो वांग जी को बताएगा कि उसके दिल में भी उसके लिए वैसी फीलिंग है जैसा वांग जी के दिल में उसके लिए है। वेंजिंग विंग से कहती है, एक बार जाकर उसे देख लो। उसके बाद इतना कहकर वो रुक जाती है। तो विंग उससे कहता है, नहीं, मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। तो सिंचन उससे कहता है, एक बार देख लो, नहीं तो जैसे तुम्हें अब पछतावा हो रहा है, तुम फिर पछताओगे कि एक बार तो तुमने इसे देख लिया होता। विंग धीरे से खड़ा हो जाता है और वो उस रूम में जाने की कोशिश करता है जहाँ पर वांग जी की लाश है। जब वो उस रूम में पहुँच जाता है और सामने की ओर देखता है तो उसे वांग जी के हाथ दिखाई देते हैं। वो वांग जी के फेस पर देख ही नहीं पा रहा था, लेकिन बड़ी हिम्मत जुटाकर वो उसके फेस पर देखता है। वांग जी उसे बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जब वो पहली बार मिले थे। वांग जी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ है, बल्कि वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा है। विंग धीरे धीरे उसके पास जाता है। वो वांग जी के हाथों को अपने हाथों में लेता है और उससे कहता है, लंजा, शायद मैंने बहुत देर कर दी तुम्हें बताने में कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे बोला था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए, तुमसे प्यार का नाटक करने के लिए, तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए और तुम्हें छोड़ने के लिए। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। प्लीज़ प्लीज़ एक बार उठ जाओ। देखो, मैं तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं हूँ कि अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे माफ़ कर दो। अगर तुमने मेरा दिल दुखाकर मुझे छोड़ के गए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तुम सच में अनलकी हो जिसने मुझे चूज किया। अगर तुम मुझे चूज ना करते तो सब कुछ ठीक था, या फिर काश ऐसा होता कि मैं तुमसे मिलता, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर ना होकर। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारा प्रपोजल
सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेता। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे बोला पहली बार कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरा मन किया कि मैं भी बोल दूँ। शायद मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं बस खुद को समझाता रहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने ऐसा दिखाया भी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने कोशिश भी बहुत की कि मैं तुमसे प्यार ना करूं, लेकिन मैं अपने दिल को नहीं समझा पाया। तभी यानली और जिनजिशन वहाँ पर आते हैं। यानली धीरे से विभूषण के शोल्डर पर हाथ रखती है और उसे कहती है, आशन, वो बॉडी ले जाने का टाइम हो गया। तो विंग उसे सिर हाँ में हिलाकर जवाब देता है। तो यानली से पूछती है, क्या तुम बॉडी जलाने की जगह जाना चाहोगे? तो विंग उसे कहता है, नहीं, मैं वो सब नहीं देख पाऊंगा। और वो वांग जी के फेस की तरफ देखने लगता है। शायद ये उसका आखिरी बार था जब वो वांग जी को देख रहा है, लेकिन फिर भी वो वांग जी को जी भर के देखना चाहता था। कुछ देर वो वांग जी को ऐसे ही देखता रहता है और वो उसके फोrehead पर एक किस करता है जैसे वांग जी ने उसे किया था, और वो बिना कुछ बोले उस रूम से निकल जाता है। यानली भी विभूषण के पीछे उस रूम से बाहर आने लगती है। तभी जिनजिशन उसका हाथ पकड़ कर कहता है, यानली, मुझे लगता है हमें उसे कुछ टाइम अकेला छोड़ देना चाहिए। विंग उस रूम से बाहर निकलकर चलने लगता है। उसे खुद भी नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है। विंग चलते चलते आकर एक जगह रुक जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। वो अपने पॉकेट में से फ़ोन निकालता है और वांग जी और अपनी वही फ़ोटो देखता है जिन्होंने अम्यूज़मेंट पार्क में लिया था। शायद वो उनकी पहली फ़ोटो थी और साथ में आखिरी भी। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह रहे थे। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आंसू को कैसे रोकता, वो कैसे खुद को कंट्रोल करता, वो नहीं कर पाता। और वहीं पर वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे ऐसा लगता है जैसे अब कुछ बचा ही नहीं है। जिससे वो प्यार करता था अब वो रहा ही नहीं। अब हम अगला सीन देखते हैं जो 1 महीने बाद का था। ये ऑटोमन का सीजन था। सामने बेंच थी और विंग वहाँ पर बैठा हुआ था। उस बात को अब 1 महीने बीत चुके थे। वो फिर से अपने पॉकेट में से वही फ़ोन निकालता है और वांग जी और अपनी पिक्चर देखने लगता है। विंग उस पिक्चर को देखकर हल्का से स्माइल करता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, रंजा, आई रियली मिस यू। तभी उसके एहसास होता है कि उसके पास कोई आकर बैठ गया है। जब वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो वांग जी वहाँ पे था। वो बेंच से खड़ा हो जाता है और वांग जी को देखकर कहता है, तुम इतने लेट कैसे हो गए? तुम जानते हो ना वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। तभी वांग जी उसे फ्लावर देते ही कहता है, मैं ही खरीदने गया था इसलिए लेट हो गया, और चिंता मत करो वो हमारा ही सिप है, वो हमें छोड़ के कहाँ जाएंगे। तब विंग उसे देखकर स्माइल करता है और उसके हाथ से वो फ्लावर ले लेता है और उसे कहता है, तो चलिए। तो वांग जी कहता है, हाँ ठीक है। अब हम यहाँ से वापस 1 महीने पहले का सीन देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। विंग वांग जी और अपनी फोटो देखकर रो रहा था और वो खड़ा होके अपने आंसू पोंछता है और कहता है, शायद इतना रोना काफ़ी हो गया होगा। और वहाँ से वो वापस हॉस्पिटल के पास आता है। वहाँ पर न्यू सेंग उसका वेट कर रहा था। उसे देखकर वो विंग के कंधे पे हाथ रख के कहता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तो विंग उसे कहता है, न्यू सेंग, तुम ही एक मेरे सहारा हो। और वो न्यू सेंग को देखकर कहता है, तो डेथ सर्टिफिकेट बन गया? तो न्यू सेंग उसे कहता है, वे ब्रदर, आप मुझे कोई काम दो और वो कंप्लीट ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए, तीनों लोगों की डेथ सर्टिफिकेट बन गया है। तो विंग उसे कहता है, बहुत बढ़िया। अंदर रूम में वांग जी लेटा हुआ था और बेंचिन उसके पास बैठी हुई थी। वांग जी एकदम से अपने ऊपर का कफन हटाकर कहता है, मिस वैन, मुझे कब तक ये मरने का नाटक करना पड़ेगा? तो वेंची कहती है, क्या तुमने तो मुझे डरा दिया? और वो कुछ देर बाद कहती है, देखो तुम्हारा ऑपरेशन मैंने किया है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आराम करो, बाहर एक बार विंग मामले को सेटल कर दे, फिर हम तुम्हें जलाने के लिए भेज देंगे, ठीक है? तभी छियांग भी अपने ऊपर का कफन हटाकर कहता है, क्या जलाने के लिए? जो वांग जी के पास वाले बेड में लेटा हुआ था। तो वेंचिंग उसे देखकर कहती है, मेरा मतलब है
तुम्हें पीछे के रास्ते भेज देंगे, अब चुपचाप सो जाओ। और ऐसा कहकर वो उन दोनों के ऊपर फिर से कफन उड़ा देती है। बाहर विंग वांग जी की डेथ सर्टिफिकेट को देखकर कहता है, नीहुशांग। तो नीसेंग कहता है, यस ब्रदर। तो विंग उसे कहता है, क्या मरे लोग जेल जाते हैं? तो नीसेंग कहता है, नहीं तो विंग उसे देखकर कहता है, तुम्हारे जीवजन कहाँ पर है? तो नीसेंग कहता है, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ मेरे ब्रदर से बात कर रहे हैं। पता चला है कॉलेज टाइम के बेस्ट फ्रेंड थे, बड़े दिनों बाद मिल रहे, तो उन दोनों को बातें करने दो। तो विंग उसे देखकर कहता है, ओह। तभी यानली वहाँ पर आती है और वो विभीषण को देखकर कहती है, मेरे ख्याल से इस हॉस्पिटल की सीनियर मैं हूँ, तो डेथ सर्टिफिकेट पे शाइन तो। तभी विंग कहता है, आपका चाहिए सेजे। तो यानली कहती है, बिल्कुल सही बोला। तो विंग बड़े प्यार से कहता है, शेजे क्या आप मेरे लिए? तो यानली कहती है, हाँ हाँ बस 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 मैं समझ गई। तो बताओ पेन कहाँ पर है? तो विंग कहता है, मेरे पास तो नहीं। तभी नीसेंग कहता है, मेरे पास है ना। यानली तीनों डेथ सर्टिफिकेट पर अपना साइन कर देती है और ये कंफर्म हो गया था कि हम वांगजुन, जिवजुन और चियांग तीनों की अब मौत हो चुकी है। तभी वहाँ पर लैन शिचेन और निमिंगजू पहुँचता है। विंग निमिंगजू को देखकर एकदम से डेथ सर्टिफिकेट छुपा लेता है। तो निमिंगजू से देखकर कहता है, भले ही डेथ सर्टिफिकेट तो बना लिया, लेकिन केस बंद करने में तो तुम्हें मेरी हेल्प चाहिएगी ना। तो विंग एकदम से हैरान हो जाता है और वो निमिंगजू को देखकर कहता है, बॉस आप। तभी निमिंगजू कहता है, चिंता मत करो, आगे का मैं संभाल लूँगा। तो जिवजन स्माइल करते हैं और वो निमिंगजू को देखकर कहते हैं, थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए। तभी निमिंगजू कहता है, अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है यार, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगर मुझे पता होता कि जिवजन और कोई नहीं बल्कि मेरा कॉलेज टाइम बेस्ट फ्रेंड ही है, तो मैं अपने लोगों को तुम लोगों के पीछे कभी लगाता ही नहीं। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब हंसने लगते हैं। तभी सोंगलांग और साओशिंचन वहाँ पर पहुँचते हैं। सोंगलांग विभीषण को देखकर कहता है, डेड बॉडी का इंतजाम हो गया, जैसे कि तुमने बोला था। तीनों लाश लावारिस है और उनका कोई अता पता नहीं है। तो विंग कहता है, बहुत बढ़िया, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो भी तैयार हो गया। सोंगलांग अब एक काम करो, ये रिपोर्ट जाकर दो कि किसी ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि माफिया ग्रुप के 2 ग्रुप हंगवंगजुन और जिवजुन के और बेंचाओ की मीटिंग होनी थी। कुछ सूत्रों के मुताबिक ये न्यूज़ पुलिस को मिली। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और आपसी मुठभेड़ में वहां के ग्रुप के सारे लोगों की डेथ हो गई। और ये भी बताना कि पुलिस के भी कुछ गार्ड्स को गोली लगी है और किसी रीजंस के चलते हम हंगवंगजुन, जिवजुन और चियांग के डेड बॉडीज की शक्ल नहीं दिखा सकते, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है। ये न्यूज़ जैंगशन को कवर करने के लिए बोल देना। तो नीसेंग कहता है, क्या इस न्यूज़ को देने के लिए मैं जैंगशन के पास जाऊं? तो विंग उससे कहता है, क्यों? तो नीसेंग कहता है, वो क्या है कि मुझे किसी से मिलना है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि वांग जी तो मरा ही नहीं था, वांग जी को गोली जरूर लगी थी। विंग ने इसी बात का फायदा उठाकर ऐसा दिखाया कि हंगवंगजुन, जिवजुन और चियांग की मौत हो गई है और वो इस दुनिया में नहीं है। और इस बार उसका साथ देने के लिए उसकी शिजी भी थी, उसका भाई भी था, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर जनरल भी इसका साथ दे रहे थे। तो उनका प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि उन तीनों की मौत हो गई है। अब हम वापस 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग और वांग जी फाइनली शिप पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सारे लोग पहले से उनका वेट कर रहे थे। तो नीसेंग कहता है, संडे को एंजॉय करने का प्लान तो तुम्हारा ही था ना, तो तुम लेट कैसे हो गए? तो विंग कहता है, लेट कहाँ हुआ, अभी तो तुम लोग ने पार्टी शुरू भी नहीं की, मैं तो लंचा का वेट कर रहा था इसलिए। तो जिवजिन कहते हैं, अच्छा छोड़ो, हम लोग तुम लोगों का वेट कर रहे थे, चलो आकर बैठ जाओ। तो सिंचन से कहता है, हाँ और वैसे भी हम भी बस थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे पहुंचे। विंग वहाँ पर बैठते हुए पूछता है, इंस्पेक्टर जनरल नहीं आए तुम्हारे साथ? तो नीसेंग कहता है, हाँ सोंगलांग वो आएंगे नहीं, वो तुम्हारे साथ थे ना? तो सोंगलांग कहता है, नहीं सर ने बोला था उन्हें कुछ जरूरी काम है इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ सकते। तो जिंजीसन कहता है, अगर वो भी आते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यानली कहती है, हाँ तुमने सही बोला, मैं भी इसी के बारे में सोच रही थी। तभी चुएंग वहाँ पर आकर कहता है, मैंने कॉफ़ी बनाई है, क्या आप सब लोग ट्राई करना चाहेंगे? तो विंग कहता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, लाओ लाओ। तो वैंग चिंग, बेनिंग और जैंगशन वहाँ पर कॉफ़ी लेके आ जाते हैं। तो विंग जैंगशन को देखकर कहता है, चियांग तुमने तो मेरे भाई को वेटर बना दिया। तो जैंगशन कहता है, चुप रहते हुए आई एक गर्म कॉफ़ी तुम्हारे ऊपर फेंक दूँ।
तो यानली कहती है तुम दोनों फिर से रो गए, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो कॉफ़ी भी दे दो। तो वो चारों मिलके सबको कॉफ़ी दे देते हैं। तो साओ शिनचैन उस कॉफ़ी को टेस्ट करते हुए कहता है क्या बात है चियांग, ये तो बहुत अच्छी है, तुम तो काफ़ी अच्छा कॉफ़ी बनाना सीख गए हो। तो चियांग कहता है आखिरकार तुमसे तो सीखा है। वेल, मुझे तुम्हारे हाथों की कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, मैंने सोचा मैं वैसे बनाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथों जैसा बनाना तो मुश्किल है। तो शिनचैन कहता है फिर भी ये तो बहुत अच्छी है, तुम कोशिश करते रहो तो जरूर बना लोगे। तभी सोंगलांग साओ शिनचैन के हाथ से वो कॉफ़ी ले लेता है और खुद पी के कहता है छी, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो शिनचैन उससे कहता है सोंगलांग क्या बोल रहे हो। तो चियांग कहता है ओ, तो कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुरा लूंगा। वेल, मैं हूँ ही इतना हैंडसम, तो लोगों को ना मुझे देख के जेलसी हो ही जाती है। तो वेंजिंग कहती है जेलसी का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के ना सबको चिढ़ हो जाती है। तो चियांग कहता है तुम तो चुप ही रहो, नकली प्रेग्नेंट औरत। ये सुनकर सब लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। वेंजिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चियांग के पैर पे बहुत जोर से मारती है। तो चियांग उसे कहता है तुम जानती हो ना इस पैर पे मेरी गोली लगी थी, तुम मुझे कैसे मार सकती हो यहाँ पे। तो वेंजिंग उससे कहती है काश गोली निकालते टाइम ना मैंने तुम्हारा पैर काट दिया होता। तभी जिवजुन कहते हैं मुझे एक बात बतानी है, मैंने और जैंगचन ने मिलकर सोचा है कि हम अब से साथ ही रहेंगे। ये सुनकर जैंगचन ब्लश करने लगता है। तो वांगजी कहता है ब्रदर, मैंने और विंग ने भी डिसाइड किया है कि अब से हम साथ में ही रहेंगे। तो शिचन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है तुम भी रहने आ जाना, फिर हम चारों साथ में रहते हैं। तो यानली कहती है आप दोनों तो मेरे दोनों भाई को मुझसे अलग कर रहे हैं। तो जिवजुन कहते हैं तो कोई बात नहीं, आप भी आ जाइए साथ में रहने। तभी जिनजुशन कहता है फिर मेरा क्या होगा। तो जिवजुन कहते हैं कोई बात नहीं, आप भी हमारे साथ रह सकते हैं। तभी चियांग कहता है ब्रदर, आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। तो जिवजुन कहते हैं चियांग, मैंने तुम्हें मना कब किया है, तुम भी हमारे साथ रहना। तो बाकी सब भी मजाक करते हुए कहते तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ रहने आ जाते हैं। तो विंग हंसते हुए कहता है फिर तो वो घर घर ही नहीं रहेगा। तो यानली हंसते ही कहती है वो तो है, और फिर थोड़ी देर बाद कहती है मुझे जिनजुशन से कुछ बताना था, मुझे लगा आज का दिन बिल्कुल सही है क्योंकि आप सब लोग भी साथ हैं। तो जिनजुशन कहता है क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है क्या। तो यानली कहती है वो तुम पापा बनने वाले हो। तो जंगचन कहते क्या सच में सिजे। तो विंग कहता है सिजे, इतनी बड़ी खुशखबरी आप सिर्फ जिनजुशन को बताना चाहती थी और हम। तो जिनजुशन कहता है अरे तुम दोनों बाद में खुश होना, पहले मुझे तो खुश होने दो। तो सोंगलांग कहता है इसी खुशखबरी में मुझे भी एक खुशखबरी सुनाना है, शायद ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। तो सब लोग उसकी तरफ देखकर कहते हैं क्या। तो साओ शिनचैन खड़ा होकर कहता है वो मैं और सोंगलांग अगले महीने शादी कर रहे हैं। तो निसंग कहता है क्या बात है, ये तो डबल हैप्पीनेस हुआ, इसी बात पे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अब सब उसकी तरफ देखकर कहते हैं अब तुम्हें क्या बताना है। तो निसंग कहता है वो मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। तो सब लोग उसकी तरफ देखकर कहते हैं किससे। तो वेनिंग खड़ा होकर कहता है वो मुझसे। तो वेंजिंग कहती है क्या, कब से, निंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और वो न्यूसेंग की तरफ देखकर कहती है तुम्हें फंसाने के लिए मेरा ही भाई मिला था। तो वेनिंग कहता है शिजे आप उसे कुछ मत बोलिए, वो मैंने उसे प्रपोज किया था। तो न्यूसेंग कहता है चिंता मत कीजिए सिस्टर इन लॉ, मैं आपके भाई का पूरा ख्याल रखूंगा। तो वेंजिंग कहती है बहुत हो गया, जब सब लोग गुड न्यूज़ दे ही रहे तो मैं भी देती हूँ। तो विंग उसे कहता है वेंजिंग कहीं तुम सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तो वेंजिंग विंग की तरफ देखकर कहती है बकवास बंद करो। और वो चियांग की तरफ देखकर कहती है मैं भी चियांग को पसंद करती हूँ। तो चियांग उसकी तरफ देखकर कहता है क्या मैं। ये सुनकर वहाँ पे सब जितने भी थे सब शांत हो जाते हैं। तो वेंजिंग उससे कहती है क्या ये गुड न्यूज़ नहीं था। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग हंसते हुए कहते हैं ये तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ थी। तो विंग कहता है आप सब लोग बैठकर बातें कीजिए, मुझे लंदन से कुछ जरूरी बात करनी है। तो वो सब कहते हैं हाँ ठीक है। विंग वांगजी को लेकर बाहर आ जाता है और वो उसकी तरफ देखकर कहता है तुम्हें पता है आज क्या है। तो वांगजी कहता है क्यों, आज क्या है। तो विंग उसे कहता है तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, इडियट, हम आज पहली बार मिले थे। तो वांगजी कहता है तो इसी खुशी पर मुझे तुमसे गिफ्ट चाहिए। तो विंग कहता है गिफ्ट। तो वांगजी कहता है तो विंग कहता है क्या। तो वांगजी से कहता है तुमने मुझसे अब तक 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं कहे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा लेकिन तुमने नहीं।
तो विंग इससे कहता है, अरे मैंने बोला था, मैंने एक बार नहीं बहुत बार बोला था जब तुम मर गए थे। तो वांग जी से कहता है, अरे मैं उस टाइम मर गया था ना, इसलिए मुझे सुना ही नहीं दिया, इसलिए मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। तो विंग इसे कहता है, अच्छा तो अपने कान पास मिलाओ। तो वांग जी इसके पास अपने कान ले जाता है। तो विंग इसके कान में कहता है, आई लव मी। तो विंग इसे कहता है, कैसा लगा 3 मैजिकल वर्ड्स? तो वांग जी कहता है, जितना मैंने सोचा था उतने तो अच्छे नहीं थे। तो विंग हंसते हुए वांग जी को गले लगाता है और उससे कहता है, आई लव यू लांचा, आई लव यू। पता है उस दिन मैं कितना डर गया था, मुझे लगा था मैं सच में तुम्हें खो दूंगा। तो वांग जी से कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। और ऐसा कहकर वो विंग के फोrehead पर एक किस करता है। तो उधर से चियांग उससे कहता है, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो आ जाओ, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो विंग वांग जी की तरफ देखकर स्माइल करता है और वो चियांग से कहता है, ठीक है हम आ रहे हैं, तुम जाओ। तो विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, तो चले? तो वांग जी से कहता है, तो विंग और वांग जी दोनों उन सब के पास अंदर चले जाते हैं। सो गाइस, हम अपना पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट FF यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं जल्दी से नेक्स्ट FF लाने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए। चलिए बाय।